अजामिल जैसा पापी भी भगवान का नाम लेके तर गया। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। लिखा क्या है भागवत जी में? 4 शब्दों से मिलकर भागवत जी हैं। भागवत, भागवत भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। भा शब्द क्या है? भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत का जो भा अक्षर है वह भाग्य को खोलने वाला है। जीवन में जिसका भाग्य मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः, जिसका भाग्य मंद पड़ गया है वह भागवत श्रवण करें तो भागवत जी की कृपा से उसका भाग्य सुंदर हो जाता है। पोथी पाठ कराने वाले यजमान इस भागवत जी में 140 लोगों ने पोथी पाठ करवाई है। आज से पोथी बैठी हैं, तो जो पोथी पाठ के यजमान हैं इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग पोथी पाठ मोबाइल पर YouTube पर गौरी गोपाल आश्रम करके चैनल है YouTube पर, वह गौरी गोपाल चैनल को आप सब्सक्राइब करके यदि उसमें देखें तो जो सुबह पाठ होते हैं संस्कृत के वह पूरे पाठ आप उसको सुन पाएंगे। ऐसे YouTube पे गौरी गोपाल आश्रम करके चैनल है जो कि आप सुन सकते हैं अपने पोथी पाठ को, और आप नित्य भागवत जी का मूल पाठ इस चैनल पर सुन पाएंगे। प्रिय भक्तों, सभी उन यजमान परिवारों के लिए भी सुंदर कामना भगवान से प्रार्थना कि प्रभु आप सभी की इच्छाओं को पूरी करें। भागवत जी भगवान जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उन यजमान परिवारों के लिए भी साधुवाद जिन्होंने पोथी पाठ बिठाई है, जो यहाँ हैं और जो घर पर हैं, दोनों के लिए सुंदर तालियां के साथ इन सभी यजमान परिवारों का स्वागत और वंदन करते हैं। भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, जीवन के भाग्य खोलना है तो भागवत ही भाग्य खोलती हैं। भागवत भाग्य खोलने वाली हैं। कितने लोग हैं जो भागवत सुनने के पहले 10,000 रुपये कमाते थे, पर वो जब भागवत सुने और हमने कहा कि बेटा 10,000 से काम नहीं होगा, बड़ी सोच रखो, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा मेहनत करो। भागवत सुन सुन के मेरी माँ बहुत सारे लोगों ने व्यापार बिजनेस डालकर अपने आप को सफल कर लिया है। ये भागवत जी की कृपा नहीं तो क्या है। भारत में ऐसे लाखों लोग हो चुके हैं अब जो भागवत के पॉजिटिव एनर्जी से अपने, केवल आप भागवत सुनेंगे तो केवल आपका आध्यात्म स्ट्रांग नहीं होगा, आपका बिजनेस और आपका व्यापार भी स्ट्रांग होगा। हम व्यापार और बिजनेस कैसे सफल बनाना है, आपको कैसे ज़्यादा पैसे कमाना है, ये टिप्स भी हम आपको कथा में शास्त्रोक्त टिप्स देते हैं, जो कि शास्त्रोक्त है। चाणक्य ने कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे चाणक्य, और कितने बड़े अर्थशास्त्री थे चाणक्य। ये सारी बातें हम कथा के माध्यम से सरल भाषा में आपको पहुंचाते हैं, जो कि कल या परसों हमें एक बंधु ने बताया कि हम पहले 28,000 रुपये कमाते थे। ये बैठे हैं, आप ही हैं। अब कितना कमाने लगे हैं भागवत के बाद? जब आपने भागवत सुना 50,000 कमाने लगे हैं। हमने कहा था टारगेट बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा इनकम होना चाहिए। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इनको भागवत सुनते, पर भागवत ये बैंक के मैनेजर हैं, 28 प्राइवेट बैंक के मैनेजर हैं। 28,000 कमाते थे, इन्होंने इतनी मेहनत की बैंक के लिए कि इनका प्रमोशन हुआ और अब देखो 50,000 रुपये कमा रहे हैं। और ये अब इतनी मेहनत करने के इच्छुक हैं कि हम 1.5 लाख रुपए अपनी पेमेंट को ले जाएं, और इन्होंने जो पेमेंट बढ़ी है उससे 20 साल तक इन्होंने कहा है कि हम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताओं की सेवा 20 वर्षों तक, अनंत समय तक, जब तक हैं
करते रहेंगे, बड़ी पेमेंट को यहाँ समर्पित करते रहेंगे। थोड़ा सा हिस्सा वो आपकी श्रद्धा है, आप कितना करना चाहते, पर मैं तो ये चाहूँगा कि आप कामयाब हो जाएं। और कामयाबी के लिए आपको टारगेट बड़ा रखना होगा, सोच बड़ी रखनी होगी। आप यही सोच लेंगे कि हमें 20,000 ही कमाना है, तो आप 50,000 कैसे कमाएंगे? जब आप ये सोच के चलेंगे हमें लाख कमाना है, तब टारगेट बड़ा होगा तो पैसे ज़्यादा होंगे, फिर आप उस प्रकार का काम करेंगे। हर जगह काम है, हर जगह पैसा है, बस सोच बड़ी हो, है ना। गूगल का जो सीईओ है, नाम है सुंदर, वह पहले गूगल में यूं ही सामान्य व्यक्ति की तरह काम करने गया था। गूगल में तनख्वाह पहले कितनी थी जानते हैं? तनख्वाह पहले उसकी थी सामान्य, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। पर उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया, वह इतना घुस के काम किया गूगल के लिए कि उसका मालिक प्रसन्न हो गया और उसने गूगल की पूरी कमान सुंदर को सौंप दी। भारत का व्यक्ति है ये सुंदर नाम का, जो गूगल को संभाल रहा है, गूगल का सीईओ। पूरी कमान इसको सौंप दी और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पेमेंट यदि किसी व्यक्ति की है तो सुंदर की है। गूगल सबसे ज्यादा, दुनिया की सारी सफल कंपनियों में गूगल सबसे सफल हो गया। और वह जो सुंदर नाम का व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, जिसके दिमाग से वह गूगल में आज सीईओ बन के, सीईओ के पद में बैठा है, आज वह बहुत, सबसे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नौकरी करने वाला इतना कमाता हो जितना सुंदर कमाता है। हाँ, बहुत पैसा कमाता है। गूगल का सीईओ सुंदर इतना पैसा कमाता है कि वह किसी भी देश की अर्थनीति को खड़ा कर सकता है, इतना पैसा कमाता है। कैसे कमाता है? अपने दिमाग के बल पर। यदि आपके पास दिमाग ज्यादा है, गूगल के लिए उसने क्या क्या भूमिका अदा की मैं आपको बताता हूं। ये जो आप अपने मोबाइल पर मैप देखते हैं ना, आपको कहीं जाना है, सड़क तो नहीं भटक गए, रास्ता तो नहीं भटक गए, ये जो गूगल का मैप है, आजकल आप गाड़ी पर ड्राइविंग करते हैं तो मैप लगा के चलते हैं, आपको कहाँ किसी भी शहर का मैप लगा लिए, आपको मैप सही डायरेक्शन देता जाता है। ये मैप सुंदर ने बनाया था गूगल के लिए। क्यों बनाया था? आवश्यकता ही आविष्कार होती है। कहते हैं अमेरिका में जब गूगल का सीईओ सुंदर शिफ्ट हुआ तो वह जब अपने ऑफिस से घर आया तो वह रास्ता भटक गया, और जब रास्ता भटक गया तो घर पहुंच ही नहीं पाया। 4 घंटे बाद पहुंचा तो पत्नी ने घर से बाहर कर दिया, चल कहाँ से आ रहा, इतनी देर कहाँ लगा दी। पत्नी ने डांटा, घर के बाहर बिठा दिया। तो इसको आइडिया आया बैठे बैठे। देखो दिमागदार व्यक्ति समय का क्या सदुपयोग करता है। ये सुंदर की आत्मकथा बता रहा हूं मैं। एक सफल दुनिया का, भारत का नहीं, सारी दुनिया का सफल व्यक्ति, मैं उसकी कथा आपको सुना रहा हूं। पत्नी ने घर से बाहर कर दिया, क्यों, तू रास्ता भटक गया। वो बोल रहा मैं रास्ता भटक गया था घर का। पत्नी ने कहा झूठ बोल रहे हो, पर वो रास्ता भटक गया। उसने दिमाग लगाया कि रास्ता भटक गया, कुछ ऐसा ऐप बनाता हूँ जिससे कोई, मैं रास्ता भटका हूँ, ना जाने कितने लोग रोज रास्ता भटक रहे होंगे। उसने दिमाग लगाया और एक टीम तैयार की और उसने गूगल ऐप बना डाला सारी दुनिया के लिए। अब कोई रास्ता नहीं भटकेगा, कोई रास्ता नहीं भटकेगा। अर्थ क्या है? ये भारत का व्यक्ति है, काम गूगल के लिए करता है, इसकी बदौलत गूगल चल रहा है। आप कितनी लगन से काम करते हैं। यही सुंदर नाम के व्यक्ति को पहले लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना मिलता था, आज लाखों डॉलर मिलता है, कई लाख डॉलर। मतलब उसकी इनकम कितनी है?
बयां नहीं की जा सकती। लाखों डॉलर कमाता है। अर्थ यही हुआ कि आप कितने माइंडेड व्यक्ति, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आपके जीवन में असफलता जब आती है तो असफलता को आप सफलता में कैसे बदलते हैं, ये आपके मस्तिष्क पर, माइंड पर, सत्संग पर, संगति पर निर्भर करता है। इसलिए कहा करता हूँ, पॉजिटिव रहा करिए, कुछ अच्छा करने का हमेशा भाव बनाए रखिए। जब आप कुछ अच्छा करने का सोचते रहेंगे तो आपसे कुछ अच्छा ही होगा, और यदि आप बुरा करने का सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। संगत अच्छी हो, संगत बढ़िया हो, फिर देखो काम सब बढ़िया होता। इसलिए आपको क्या बदलना है, संगति अच्छे। इसलिए सत्संग किया करो, पॉजिटिव रहा करो, अच्छे लोगों के बारे में सोचा करो, अच्छे लोगों के बारे में रिसर्च किया करो, अच्छी बातों पर अमल किया करो। कई बार आप करोड़ों की ज्ञान पर, करोड़ों की बातों पर भी अमल नहीं करते, इसलिए आप पीछे हो जाते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं, समय की कीमत समझा करो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय को महत्व दे दिया, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग कर गया, वह सफल होगा। और जिसने समय का दुरुपयोग किया, समय को एक बार यदि आपने ठुकराया तो समय बार बार आपको ठुकराएगा, और एक बार आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो वह समय आपको ऊंचाइयों तक लेता ही जाएगा, ले जाता ही जाएगा। कोई नहीं है रोकने वाला। यदि आपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो समय ही होता है सबसे कीमती। इसलिए भाग्य को बदलना है तो भागवत भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, काके कहे ते गुमान मिट जात है। गा मतलब गुमान, गा मीन्स, ये गुमान क्या है, अहंकार। जीवन में अहंकार को मिटा दीजिए। कहां से मिटेगा, भागवत से मिटेगा। आप भागवत सुनना शुरू कर दीजिए, मैं आपको गारंटी लेता हूं, देता हूं कि आप यदि भागवत सुनने वाले हैं तो आपको अहंकार नहीं होगा। सच्ची भागवत आपने सच्चे मन से सुन ली तो आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। भागवत अहंकार मिटाने वाली हैं, सबका अहंकार मिटा देती हैं। और जिसे भागवत सुनने के बाद भी अहंकार रह गया, इसका मतलब उसने अभी तक भागवत सुनी ही नहीं। भागवत सुनने से क्या नष्ट होता है, जैसे भोजन करने से क्या नष्ट हो जाती है, बोलो मेरी माँ, भोजन कर लेने से क्या मिट जाती है, क्या मिट जाती है, भूख को मिटाना है तो भोजन कर लीजिए। जैसे भोजन करने से भूख सदा सदा के लिए, सदा मतलब उस घंटे के लिए, उस क्षण के लिए मिट जाती है। जैसे भूख, भोजन करने से भूख मिट जाती है, उसी प्रकार से सत्संग करने से अहंकार मिट जाता है। और यदि अहंकार नहीं मिटा, मतलब आपने अभी ठीक ठीक से सत्संग नहीं किया। सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए
काके कहे से गुमान मिट जाता है, वाके कहे बल बुद्धि, वा मतलब बल बुद्धि, कौन सा बल? आध्यात्म बल। और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। भागवत श्रवण करने से व्यक्ति की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती हैं। क्या बदल जाती है? तकदीर और तस्वीर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत कैसी है? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन। ईश्वर सत्य है, चित है, आनंद। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है मैया जी? सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। तीन चीजों को मिलाने से सच्चिदानंद बना है, सत्य चित आनंद। ये सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सत्य है। अच्छा बताओ सत्य क्या है? आप सत्य किसे समझते हैं? बताओ सत्य क्या है? आप सत्य हैं कि हम सत्य हैं कि ये संसार सत्य है कि ईश्वर सत्य है? बताओ सत्य क्या है? क्या है सत्य मैया? ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर ही सत्य है, हम सत्य नहीं है। अच्छा ये बताओ सत्य वह है जो सब समय समान हो। भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहे, वही तो सत्य है। हम लोग भूत में थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। हमारे भविष्य की गारंटी नहीं है ना। लेकिन भगवान तो जगन्नाथ जी तब भी थे, अब भी हैं, और हम नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे। बिहारी जी तब भी थे, अब भी हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे। ईश्वर सत्य है, हम सत्य नहीं। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना है, ये संसार स्वप्न की तरह भास रहा है। ईश्वर अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। ये सब सपना है जो आप देख रही हो ना कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी है, ये सब सपना है। ये सपना टूट जाएगा कब? रात का सपना तब टूट जाता है जब आपकी आंखें खुल जाती हैं। आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है, और आंखें बंद होते ही सदा सदा के लिए जब आंखें बंद होंगी, जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ना वो अपना ना ये अपना। इसलिए जाग जाओ। सच्चिदानंद ईश्वर सत्य है,
ये संसार सत्य नहीं है। ये संसार व्यवहार के लिए ठीक है, पर इस संसार में कोई रम जाए, रह जाए, कहे भाई अब मैं। एक गांव में सत्संग हो रहा था। पंडित जी कह रहे थे गांव के सभी लोगों को एक दिन मरना पड़ेगा। तो वो एक आदमी उठ के नाचने लगा, हे भगवान अच्छा हुआ। लोग कहने लगे क्यों रे तू क्यों नाचने लगा? बोले महाराज जी कह रहे हैं गांव के सभी लोग एक दिन मर जाएंगे, मैं तो इस गांव का नहीं हूं। पंडित जी ने, गुरु जी ने कहा इस गांव के लोग मरेंगे तो तू भले आने गांव का है, अर्थात दूर गांव का है, दूसरे गांव का है, पर मरना तो तुझे भी पड़ेगा। हम सभी सत्य नहीं हैं। यदि सत्य होते तो हमारा शरीर परिवर्तित ना होता। हम सत्य होते तो हमारा शरीर ज्यों का त्यों होता। हमारा शरीर रोज मर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग मर रहे हैं कि नहीं? आप प्रति क्षण मर रहे हैं। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया। अब मैं आपको सबूत देता हूं कि आप रोज कैसे मर रहे हैं। जब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए तो आपका शरीर इतना सा था, छोटे से थे। अब आप जवान हो गए हैं, तो ये बताओ वो आपका छोटा वाला रूप कहाँ चला गया? आप अपनी बचपन की फोटो और आज की फोटो मैच करिए, दोनों अलग अलग होती हैं। तो वो बचपन वाला कहाँ गया? रूप कहाँ चला गया? मर गया। वो मरा तो ये वाला मिला जो अभी वर्तमान में है, और ये मरेगा तो इससे बुढ़ापे वाला मिलेगा, और फिर एक दिन ये भी सब समाप्त हो जाएगा। हम और तुम रोज मर रहे हैं। लेकिन समस्या तो यह है, लोगों को जीवन तो दिखता है पर मृत्यु नजर नहीं आती। इसलिए ईश्वर सत्य है, उस सत्य की शरण में चले जाओ, एक भगवान का आश्रय ले लो, इसी से हम सबकी भलाई है। चित्त, चित्त मीन्स प्रकाश। भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान मैया जी? सब जगह। कहाँ रहते हैं भगवान बताओ? सब जगह, सब जगह भगवान। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज जी भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? हैं तो दिखाओ। अच्छा आपके भीतर भगवान है कि नहीं? हाँ या ना? हैं तो आपके भीतर कहाँ है बताओ? कहाँ? यहाँ, यहाँ है हृदय में। तो चलो एक्सरे करा लेते हैं। यदि यहाँ होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। ईश्वर हृदय में नहीं होते भक्तों। ईश्वर मंदिर में भी नहीं है, तीर्थों में भी नहीं है। फिर कहाँ है? जहाँ भक्त का विश्वास है वहीं भगवान है। यदि विश्वास है तो यहाँ भी है, यदि विश्वास है तो मंदिर में भी है, विश्वास है तो कण कण में भी है, और विश्वास नहीं है तो सामने ही भगवान खड़े हो जाएं, और विश्वास ही नहीं है तो फिर सामने खड़े भी हों भगवान तो दिखते थोड़ी हैं। क्या रावण को भगवान दिख रहे थे? रावण को भगवान नहीं दिख रहे थे, रावण को तो सामान्य मनुष्य दिख रहे थे, जबकि विभीषण को सामान्य मनुष्य में भगवान दिख रहे थे। दुर्योधन को कृष्ण में भगवान नजर नहीं आ रहे थे, वह कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, जबकि अर्जुन को कृष्ण में भगवान दिख रहे थे। तो भगवान तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक आपके अंदर उनके प्रति विश्वास ना हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास चाहिए, और यदि विश्वास है तो भगवान आएंगे, और नहीं है तो नहीं आएंगे। द्रौपदी को क्या था भगवान पे? क्या था बताओ? विश्वास था ना। जब द्रौपदी की साड़ी खींची, दुशासन ने खींचा, तब द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? पहले अर्जुन को बुलाया। गांडीवधारी अर्जुन बचाओ,
फिर उन्होंने पितामह भीष्म को बुलाया, फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने अंत में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और जब पुकारा, विश्वास था कि आएंगे, तो भक्त का विश्वास भगवान ने टूटने भी तो नहीं दिया, प्रकट हो गए। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। आपका काम है भगवान पर विश्वास करना, ईश्वर का काम है आपके विश्वास की रक्षा करना। प्रहलाद के पिता ने पूछा हिरण्यकशिपु ने कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? कहाँ नहीं है, इस खंबे में क्या भगवान है? प्रहलाद के पिता ने पूछा क्या इस खंबे पे भगवान है? बोले हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु ने एक प्रहार किया खंबे पर, तो खंबा टूटा। टूटते ही कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आज तो हजारों खंबे को जेसीबी तोड़ देती है, नई नई बिल्डिंगें गिरा देती, आज तो नरसिंह भगवान कहीं से प्रकट नहीं होते। उस खंबे से ही क्यों प्रकट हुए? उस खंबे से इसलिए भगवान प्रकट हुए क्योंकि उस खंबे पे भक्त का, प्रहलाद भक्त का विश्वास था कि भगवान इस पर हैं। यदि आप विश्वास से कह देंगे, प्रहलाद जैसा विश्वास आपके भीतर आ जाए, तो आप भी जिस खंबे पे इशारा करेंगे उस खंबे से आज भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर आने को तैयार हैं, पर बुलाने वाला कोई प्रहलाद नहीं। ईश्वर आने वाले हैं, पर बुलाने वाली कोई द्रौपदी नहीं है। ईश्वर आज भी आने को तैयार हैं, बुलाने वाला कोई नरसिंह मेहता नहीं है। आज भी वो आए, पर हम में ही काबिलियत नहीं है। इसलिए हम कहा करते हैं भगवान पे क्या रखिएगा? विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। सामान्य विश्वास तो टूट सकता है, पर दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। अंत समय तक हमें सहारा किसका हो? फर्स्ट एंड लास्ट। मैं पहले भी भगवान के भरोसे था और अंत में भी किसके भरोसे हूं? मुझे किसी का भरोसा। आप लोग किसके भरोसे रहते हैं? आप लोग ना किसके भरोसे हैं? कोई अपने पति के भरोसे है, कोई अपनी पत्नी के भरोसे है, कोई अपने बेटे के भरोसे है, कोई अपने पड़ोसी के भरोसे है। आप लोग किसके भरोसे हैं? इसलिए भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो, हमें तो भरोसो अपने श्याम सुंदर के चरणों का भरोसा है। दुनिया के लोग साथ दें ना दें, ये दुनिया के लोग कह देते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, पर वक्त आने पर मुकर जाते हैं। सही वक्त पर इनका फोन नहीं मिलता, सही वक्त पर ये फोन अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं विश्वास ही करना है तो संसार के लोगों पर नहीं, भगवान पर विश्वास करना सीखो। विश्वास के योग केवल भगवान हैं, और विश्वास से बुलाया तो आएंगे जरूर, है ना? हाँ